गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गुनेश भार्गव आपके अपने चैनल जीके बी एजुकेशन 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक पेपर लेके आया हूं जो क्लास 11वीं का पेपर है, जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। ये 11वीं में साइंस और आर्ट्स दोनों में होते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये पेपर आता है, तो इसके प्रश्न हम फटाफट देख लेते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो पहला प्रश्न आ रहा है। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। राइट लगाया हुआ है, देख लेना आप। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। और गांधी जी वहाँ क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ श्वेत अश्वेत का भेदभाव चल रहा था। श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव का निपटारा करने के लिए वहाँ गए। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ब ऑप्शन सही है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पांचवा प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये है 1929। यहाँ पे गलत छपा हुआ है, 1925। 1929 लाहौर अधिवेशन था। दूसरा प्रश्न आ रहा है, दूसरे का पहला है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ सन 1905 में हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 में हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चंपारण सत्याग्रह 1917। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 लाहौर हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये है असहयोग आंदोलन खालिस्तान को शुरू हुआ। तो 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न है, भारत अधिनियम को पार्लियामेंट किस अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा गया? तो ये कौन सा अधिनियम था? भारत परिषद अधिनियम। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, गलत लिखा हुआ। 5वें में ये नहीं होना चाहिए। चौथे का प्रश्न है, 5वें में लिख लिया, मिस प्रिंट हुआ। ठीक है। 5वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण कुल कितना समय लगा? ठीक है, तो भारत के संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 6वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। चौथा प्रश्न, चौथे का पहला है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ये आपको पता ही है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की? तो ये टॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई 1802 में। और तीसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 13 जून 1757 को लड़ा गया। एक तो इसमें ये प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सामने एक था और उनके बीच में लड़ा गया। चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुआ? तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में घटित हुई, जहाँ पे जनरल डायर ने लाखों लोगों को गोलियों से भून डाला था। 5वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ, जो भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच में हुआ। 6वां प्रश्न है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी? ये आप सोच लेना, हमारे पास समय बहुत कम रहा है इसलिए आपको बता नहीं सकते। 7वां प्रश्न है, अब मैं बताऊंगा, प्रायोरिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है। 8वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 10वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? 11वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 12वां प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न के भाग है,
जिसमें पहला भाग है धन निष्कासन से आप क्या समझते हो। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ धन निष्कासन क्या था। अंग्रेज भारत में धन संपत्ति को देखकर आए थे, धन की लालसा से, और फिर भारत को लूटकर, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने भारत को लूटकर अपने देश में धन ले गए थे। इसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, यही है। ठीक है, दूसरा भाग है, दूसरा भाग गांधी जी के सत्याग्रह के साधन कौन कौन से थे। गांधी जी के सत्याग्रह का साधन अहिंसा था, बिना अहिंसा के हमें आज़ादी प्राप्त करना। तीसरा है एल्बर्ट बिल विवाद क्या था। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, जिसके ये ऐसा बिल था जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने बिल पारित किया था कि भारत का कोई भी समाचार पत्र के संपादक अंग्रेज़ों के बारे में कुछ नहीं छापेगा, मतलब कुछ गलत नहीं छापेगा। ठीक है। चौथा, स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है। पांचवा, लाहौर षड्यंत्र केस क्या था। लाला लाजपत राय को मारा गया था, इसके संबंध में फिर बदला लिया था भगत सिंह सुखदेव, इन्होंने फिर उन्हें फांसी दी थी। ये लाहौर षड्यंत्र का ये से। छठवां प्रश्न है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे। और सातवां प्रश्न है सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्य का ग्रहण करना। ठीक है। आठवां है द्विवेद शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। द्विवेद शासन व्यवस्था मतलब दोहरी शासन व्यवस्था, यानी दोहरी समान शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार होती हैं, और भी हो सकती है, मतलब दो होती हैं प्रमुख रूप से। नवा प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। 10वां प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, क्योंकि 7 अंग्रेज थे जो भारत में संविधान लिखने आए थे, जिसमें भारतीय एक भी नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। 11वां प्रश्न भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो ये भारतीय संविधान को आपको पता ही कब लागू किया गया। 12वां प्रश्न है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा गया। तो ये आपको बता दूं 1909 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया। 13वां प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों को अनिष्ट की संज्ञा किसे दी, धनिष्ठ को दी। और 14वां प्रश्न है सन 1813 के चोर्टन एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया। अब है 60वें प्रश्न के भाग है, 60वें प्रश्न के भाग 1, 2, 3 है, जिसमें है पहला कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या तात्पर्य है। दूसरा है गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ क्या था। आप देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।